नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने फिर वही गलती की है, वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही शिकायती लहजा और वही थकी हुई भाषा। मैच फिक्सिंग का झुंझुना लेकर एक बार फिर देश के संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने एक अखबार में लेख लिख डाला, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर 5 स्टेप की मैच फिक्सिंग योजना का आरोप लगाया, बिना सबूत, बिना तर्क और बिना जमीन। लेकिन इस बार कांग्रेस की साजिश कथा खुद उसी पर भारी पड़ गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि उन्हें गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक करार दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका इंडी गठबंधन के अंदर से आया है। एनसीपी सुप्रिया सुले ने खुले मंच पर कांग्रेस को झटका देते हुए कह दिया कि देश पहले आता है, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर परिवार। अब इंडी गठबंधन भी राहुल गांधी को सिरदर्द मानने लगा है। तो कैसे राहुल गांधी की वजह से विपक्ष में अफरा तफरी मची हुई है, विपक्ष में आखिर क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे राहुल गांधी की गलती भारी पड़ती नजर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी जानबूझ के ये सब काम कर रहे हैं, जानबूझ के, क्योंकि उनके आर्टिकल में ऐसी कोई नई बात तो नजर आई नहीं। वो सारी बातें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारी चीजें तो वो पहले ही बता चुके हैं। हिंदुस्तान में बताया, पार्लियामेंट में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बाकायदा ये नई थ्योरी दे दी। थैंक गॉड उन्होंने लिखा नहीं कि जितना वोट बढ़ गया उतना हिमाचल का पॉपुलेशन नहीं है। भगवान भला करे, वो बोल चुके हैं, भाषण दे चुके हैं, तो उन्होंने कोई समझाया हो कि नहीं सर ये नहीं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी झूठ बातें हैं, बहुत सारी झूठ चीजें हैं कि जो महाराष्ट्र का जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कम है और वोटर ज्यादा है। और पता नहीं कहां कहां से बड़े अक्लमंद लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसा नहीं है कि इनको मालूम नहीं है। 54-55 साल का आदमी बेवकूफ तो नहीं हो सकता, बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो सकता। आपने इन सवालों को उठाया, इलेक्शन कमीशन ने पहले भी जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि भाई आप जो हैं वो सारे सबूत दें, हम उसकी जांच करेंगे। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी भी गई कंप्लेन करने के लिए कि कोई एक ऐसा गांव था जिसमें पोलिंग बूथ के ऊपर 100% वोट जो है वो बीजेपी को चला गया। वो आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा बवाल। जब वहां गया तो मालूम चला कि तो झूठी कहानी है। वहां किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बकायदा एक फेक पोस्ट, एक वीडियो बना करके डाल दिया, लोगों से बात यहां तो सब वोट जो है उसी को चला गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ना उसको वेरीफाई किया ना कुछ किया। तो इस तरह की बेइज्जती होती रहती है, फिर भी इनका मन नहीं भरा। इसी महाराष्ट्र, इसी मैच फिक्सिंग, इसी वोटर के नंबर्स को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। डांट के भगाया गया, डांट के भगाया गया। लेकिन फिर भी आप ये काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर जो कीड़ा दौड़ रहा है ना, वो चीजों में क्लैरिटी लेने के लिए नहीं, सच्चाई का पता करने के लिए नहीं कि गड़बड़ी हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, ये आपका ध्येय नहीं है। ध्येय क्या है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करना, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना ताकि दुनिया भर में ये खबर जाए कि हिंदुस्तान में फेक डेमोक्रेसी है, फेक इलेक्शन कमीशन है। दुनिया में करीब आधा दर्जन से ऊपर, अभी हाल के पिछले 10-15 सालों में ऐसे देशों के ऊपर बकायदा विदेशी ताकतों ने साजिश रच के वहां की चुनी हुई सरकार को हटाया है। वो ग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं आप। भाई बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम था? मेन क्या आधार बनाया गया कि भाई वहां के तो मेन ऑपोजिशन पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वहां पे डेमोक्रेसी लाने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट के लोग जो है वहां पे लोगों को भड़काने लग गए। वही थ्योरी हिंदुस्तान में भी कुछ कांग्रेसी मूर्ख देने लग गए कि अब जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे हिंदुस्तान में भी होगा।
सड़कें जो है सड़क पे लोग आ जाएंगे। अरे बेवकूफ़, जब तक देश में आरएसएस है तुम लोग ये प्रदर्शन और ये सत्ता परिवर्तन की बात मत करो। डंडा लेकर के आएंगे ये, है ना, जिसको तुम कहते हो ना खाकी शॉर्ट्स, है, तो वो सारी चीजें। तो दिक्कत क्या है, ये जॉर्ज सोरोस चाइना पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाए कि ताकि जो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दुनिया भर से जो कंपनी आ रही है, वो लोग तो सीईओ के बैठक में तो देखते हैं भाई डेमोक्रेसी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वहाँ बोल दे कि कोई फासिस्ट बैठा हुआ है, लोग आएंगे नहीं डर के मारे। दिस इज हिज मेन एजेंडा। ही इज बिहेविंग वर्स देन पाकिस्तान एंड चाइना। और ये मुझे लगता है कि कहीं वो 2008 के एमओयू में जो साइन किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कहीं उसमें ये तो नहीं है कि जब कभी भी हिंदुस्तान के अंदर में चाइनीज इंटरेस्ट का आहत होगा, जब उनकी इंटरेस्ट को दरकिनार किया जाएगा, तो आप जो है बाहुबली बन के आप सामने आएंगे और सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि ताकि चाइनीज कंपनी जो है और चाइना को फायदा हो जाए। इस तरह का ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई नया तर्क देते, कोई नई बात कहते, कोई नया दलील दिए होते, कोई नई जानकारी, तब बात समझ में आती। ये बेवकूफ़ों की तरह आप ये कह रहे हो, इसका तो मतलब साफ है कि पहले ही आपने कह दिया कि भाई बिहार में भी सेटिंग हो जाएगी। इसका मतलब आपने मान लिया कि बिहार में हार। बिल्कुल, एक नई बात यही थी कि बिहार में भी जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वहां पे भी मैच फिक्सिंग होगी। इसका मतलब तो यही है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी का सरेंडर है। देखिए, यही बात तो है जिसके कारण राहुल गांधी से रीजनल पार्टियां चिड़ी रहती है। जिस तरीके से राहुल गांधी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनका टारगेट एक ही होता है, वो राज्यों के चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि उनका मकसद होता है कि एन केन प्रकारेन ये परेशानियां पैदा करके किसी तरीके से नैरेटिव क्रिएट हो कि केंद्र में एक बार हमारी सत्ता फिर से आ जाए। अब ये जब समस्याएं रहेगी तो दूसरी पार्टियां इनके साथ क्यों रहेगी? क्योंकि हिंदुस्तान में नेशनल पार्टियों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी नेशनल पार्टियां, एक कहने की नेशनल पार्टी है वो स्टेट पार्टी ही है। ऐसे गलती से एक दो स्टेट में 10% से ज़्यादा वोट ले आए, 2 विधायक से ज़्यादा चुन लिए गए तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। वो स्ट्रेटजी है इन लोगों की, छोटे छोटे राज्यों में चुनाव लड़के। लेकिन इन दोनों के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सब कोई ना कोई एक स्टेट पकड़ के बैठी है और उनका मकसद होता है, अखिलेश यादव केंद्र में नहीं आ सकते वो जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर हम 45 विधायक सांसद भी ले आएंगे तभी भी हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, कोई मंत्री बनाकर रखेगा। लेकिन यहां अगर उत्तर प्रदेश में हम जीत गए तो यहां का मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी तरीके से ये शरद पवार हो या फिर राजद हो या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, डीएमके हो, और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब जानती है कि स्टेट लेवल का चुनाव लड़ना है। और राहुल गांधी यही गड़बड़ कर देते हैं। किसी स्टेट के चुनाव से पहले ऐसे क्योस पैदा करने की कोशिश कर लेंगे कि वहां पर इनके कार्यकर्ता तो हताश हो ही जाते हैं और जिसके गठबंधन में है वो भी हताश हो जाता है। अब बिहार पर यह चर्चा तो चल रही है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में पहले तो अपनी भूमिका दिखा रहे हैं, 6 बार चले गए, किसी स्टेट में नहीं गए थे, चुनाव की घोषणा के बाद भी रैली ही 6 नहीं करते ये, लेकिन फिर भी बिहार में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार में भी मैच फिक्सिंग है। मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। तो ऐसे में ये तेजस्वी यादव का क्या हाल होगा जो सपना संजो के बैठे हुए कि नहीं बिहार में तो इस बार जीत। और जेपी नड्डा ने भी यही बात कही कि ये चुनावी हार है, इसीलिए इस तरह का उटपटांग बयानबाजी राहुल गांधी दे रहे हैं। बिल्कुल, और इनको लगता है कि चुनाव हारे चाहे जीते कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे एक पैदा करके रखो समस्या जिसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट हो वो तो कम से कम दूसरी रीजनल पार्टियों को न जाए जनरल इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन में हमारी सीटें बढ़ जाए, मतलब ये 99 हुआ है, इनको उम्मीद लग रहा है कि 160-70 भी हो सकता है। तो ये समस्या इन्होंने क्रिएट किया है, इसी के कारण दूसरी पार्टियां इनके खिलाफ अब होती जा रही है। लेकिन और ये भी बात देखने वाली है, जब जब राहुल गांधी आरोप लगाते हैं तो कोई भी दूसरी रीजनल पार्टी राहुल गांधी के साथ सुर में तो सुर नहीं मिलाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जिद की कि नहीं भाई स्पेशल सेशन बुलाओ, सुप्रिया सुले कह रही है कि नहीं इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अभी बिहार की चर्चा चल रही है तो एक मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि टीवी वालों ने उस पूरे एपिसोड को दिखाया क्यों नहीं। मे बी कुछ फोन आया हो या मना कर दिया गया हो। गया में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ।
वो माइक लेकर के वो तो कह रहे मैं दलितों से छीन लिया गया सब कुछ, ओबीसी से छीन लिया गया, वो उसी मोड में चल रहे हैं। तो शायद एक दलित महिला को वो स्टेज पे लेकर के आए और उनको माइक दिया गया, ये भी माइक लेकर के खड़े हो गए। उसे पूछे भाई स्कूल का क्या सिस्टम है? बोले स्कूल हमारा बच्चा जाता है। अब देखिए बड़े शातिर तरीके से उन्होंने सवाल किया कि प्राइवेट स्कूल में जाता है या वो सरकारी स्कूल में जाता है। अब बोलता कि भाई प्राइवेट स्कूल में जाता तो ये अपना चालू हो जाते। अब ये कहा कि नहीं नहीं सरकारी स्कूल में जाता है, तो सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है? तो बोली बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, किताब भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, खाना भी देते हैं, साइकिल का पैसा भी दिए हैं। अच्छा क्या क्या पढ़ाया जाता है? अब देखिए गया के उस महिला ने क्या कहा। उसने कहा कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, वहां कंप्यूटर भी है स्कूल के अंदर। अब राहुल गांधी की हालत खराब। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी? बोला हाँ अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। मतलब किसी तरह से चाह रहे थे कि कुछ तो गलत निकले। आप ये सोचिए कि ये आदमी एक नेशनल लीडर है, वो इस तरीके से लोगों के मुंह से बुलवा करके जो चीज नहीं है उसके ऊपर अपनी राजनीति सेकना चाह रहा है। मैं तो बिहार के लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेसी अगर आपके दरवाजे पे आए तो उनसे जरूर पूछना कि हिंदी बोलने वालों को, ये कनाडिगा लोग जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री, वहां के लोग, वो हिंदी से इतना घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोगों का पूरी तरीके से जहां जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां जहां ये इंडी गठबंधन है, वहां हिंदी भाषाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, इसका सवाल तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। तो ये वाकया अपने आप में बता रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि आपने 6 यात्राओं की बात की, किसी भी यात्रा में तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे, वामपंथी कोई नजर नहीं आ रहा। ये अपने आप में बता रहा है कि राजीव जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी अलग स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में डूबे तेजस्वी, हारे तेजस्वी, सरकार किसी की बने, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद जो है 2029 का है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी सीट मिले। बिल्कुल, थोड़ा सुप्रिया सुले के बयान पे भी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या इशारा देना चाहती हैं वो कांग्रेस पार्टी को। देखिए सुप्रिया सुले ने तो मान लिया है और शरद पवार ने भी मान लिया है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और वहां महाराष्ट्र में तो अलग ही परिस्थितियां निर्मित हो रही है। उसमें अब शरद पवार के पास एक ही विकल्प बचता है, अजीत पवार के साथ अपनी पार्टी, दोनों पार्टियों का मर्जर हो, और इसके लिए बातचीत भी चल रही है। अजीत पवार ने भी पिछले दिनों अपने विधायकों के साथ बैठक में कहा था कि हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, इस पर कोई और बयान नहीं देगा। मतलब ये पारिवारिक समस्या है और पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शरद पवार पर सुप्रिया सुले ने सीधे तौर पर कहा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस समय से शरद पवार जी ने कहा था कि हम सरकार से कोई सवाल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। और उसके बाद सुप्रिया सुले डेलीगेशन का मेंबर रही, लीड की, और उसके बाद वहां से आने के बाद भी ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से कॉल आया था कि स्पेशल सेशन में हमारा सपोर्ट करें, और हमने नहीं किया। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कहना नहीं होता तो चुप्पी साध लेते। कई ऐसी बातें होती है पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच, जिसके बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि इंडिकेशन साफ है, वो अब राहुल गांधी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, और ऐसे अकेले एनसीपी नहीं है, कई और पार्टियां ऐसी है जो राहुल गांधी के रवैये से नाराज है, इसलिए वो संसद के अंदर कांग्रेस के खेमे में नहीं दिखना चाहते। अब तो ममता बनर्जी की एक जो सांसद है महुआ मोइत्रा, वो भी पिनाकी मिश्रा के घर चली गई, और बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और पिनाकी मिश्रा का भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए अभी जो स्थितियां बनी है
कांग्रेस अलग खेमे बनाकर चल रही है और राहुल गांधी के रवैये से रीजनल पार्टी के नेता नाराज है। और जो सिचुएशन आगे क्रिएट होगा संसद के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी को सुधारने के लिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई ज्यादा बड़ा आधार दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं तो चुनाव आयोग को चाहिए था सीधे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जाएं और कहें कि ये भ्रमित करने की कोशिश जो आप लंबे समय से कर रहे हो उसका हिसाब किताब सिर्फ जनता के पास नहीं है। हम भी आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये तो अराजकता पैदा करना है। तो इनको एक ही आधार से डर लगता है, वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स से। तो सारे लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं और आगे राहुल गांधी अलग थलग अकेले कोने में बैठा नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल की ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस से दूरी बना चुकी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से ऑफिशियली अलगाव की घोषणा भी कर दी है। शरद पवार गुट अब कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेरने लगा है और समाजवादी पार्टी राहुल की दूर की कौड़ी बातों पर चुप्पी साधे हुए है। राहुल गांधी का राजनीतिक रवैया अब विपक्ष की एकता के लिए जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन गया है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।